दोस्तों अक्सर घर के पार्टियों में अचानक से लाइट चली जाने पर घर में अंधेरा छा जाता है और लाइट का इंतजार करते करते खुशी के पल भी खो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए इन्वर्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों जो इन्वर्टर हमारी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन्वर्टर और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पहले जब बिजली नहीं थी तो रात में लोग अपने घर में उजाला करने के लिए लालटेन या फिर दिए का इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया ह्यूमन माइंड भी डेवलप होता रहा और लोग अपने घर में उजाला करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करने लगे और बिजली चली जाने पर लोगों को फिर से दिए का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और इसी तरह से लोगों के बीच में आ गया बैटरी, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का काम करता है, जिसकी मदद से हम 2 से 3 बल्ब को आसानी से जला सकते थे। लेकिन आज पूरे घर में उजाला करने के लिए अक्सर लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह इन्वर्टर बैटरी में स्टोर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इन्वर्टर को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके छोटे छोटे पार्ट्स को बनाया जाता है। जैसे कि इसके बॉडी को दूसरे फैक्ट्री से मंगवा कर पीसीबी प्लेट पर इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, आईसी, माइक्रोचिप, ट्रांजिस्टर और रिले को लगाते हैं। अब बारी आती है ट्रांसफार्मर को बनाने की, जिसका वर्क वोल्टेज को मेंटेन करना होता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर के प्लास्टिक बॉडी को बाइंडिंग मशीन में डालकर नट से टाइटली फिक्स करते हैं। फिर कॉपर वायर को रॉड पर लपेटकर प्लास्टिक बॉडी पर वायर को लपेटते हैं और इसी कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। फिर इन पर इंसुलेटिंग टेप लगाकर दूसरे वायर से बाइंडिंग करते हैं, जिसे सेकेंडरी कॉइल भी कहा जाता है। दोस्तों आप लास्ट में समझ जाओगे आखिर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या होता है। फिर इनमें आयरन के पतले पतले प्लेट लगाए जाते हैं, जिसे आयरन कोर भी कहा जाता है, जो ट्रांसफार्मर में एडी करंट को लो करने का काम करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर जल्दी हीट नहीं होता है। फिर इन प्लेट के बीच में जगह बचने पर पतले पतले आयरन कोर को डालते हैं। अब इन्हें हैमर से एडजस्ट करके ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पर 2 प्लेट को लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं, जिससे एक भी आयरन कोर बाहर नहीं निकलता है। तो चलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड में प्राइमरी कॉइल और राइट साइड में सेकेंडरी कॉइल होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि प्राइमरी कॉइल में लो वोल्टेज देने पर सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज मिलता है। और यदि हम इसी प्रोसेस को उल्टा करते हैं, यानी लेफ्ट वाले कॉइल को राइट में और राइट वाले कॉइल को लेफ्ट में, तो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज देने पर हमें बैलेंस वोल्टेज मिलता है। तो फ्यूज को बनाने के लिए एक खास तरह के वायर को छोटे छोटे पीस में काटते हैं, जिसे फ्यूज एलिमेंट कहा जाता है। फिर एक घूमती हुई चक्री में इंड कैप को डालकर एक लाइन से असेंबलिंग मशीन पर ले जाते हैं, जहाँ ग्लास रॉड में फ्यूज एलिमेंट को डालकर इंड कैप को लगाया जाता है, जिससे फ्यूज बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से सारे छोटे छोटे पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब अगले स्टेप में बारी आती है इन्वर्टर असेंबलिंग की, जहाँ एक वर्कर इन्वर्टर के बॉडी को पॉलीथीन से बाहर निकाल कर बैक वाले हिस्से पर रबर स्टैंड को लगाता है। फिर इसके दूसरे स्टेप में कंडेंसर को लगाकर वायरिंग करते हैं और इसी दौरान इन्वर्टर के गर्मी को शांत करने के लिए फैन को भी असेंबल करते हैं। फिर तीसरे स्टेप में बैटरी वायर को छीलकर इनमें राउंड हुक को लगाते हैं। अब ट्रांसफार्मर फिटिंग प्रोसेस में ट्रांसफार्मर को इन्वर्टर के बॉडी के अंदर डालकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर 5वें स्टेप में एक प्लेट पर डिस्प्ले पैनल लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। दोस्तों यह डिस्प्ले इन्वर्टर का हालचाल बताता है, जैसे कि बैटरी में कितना पावर बचा है और इन्वर्टर में कितना वोल्टेज पास हो रहा है। फिर फ्रंट पैनल को इन्वर्टर में लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब आउटपुट सोल्डरिंग प्रोसेस में ट्रांसफार्मर से 2 वायर को अटैच करते हैं। फिर 8वें स्टेप में इन्वर्टर की जान यानी पीसीबी कार्ड को असेंबल करते हैं।
इसी कार्ड की मदद से पूरा इन्वर्टर ऑपरेट होता है। मानो तो यही इन्वर्टर का लंग्स, हार्ट, किडनी या फिर सारा कुछ यही होता है। फिर नवे स्टेप में ड्रेन वायरिंग करते हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर वायर को पीसीबी से कनेक्ट करके स्क्रू से टाइटली फिक्स करते हैं। फिर इन इन्वर्टर के सारे वायरिंग को विजुअल चेकिंग से पास करके टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, जहां इनमें डीसी करंट देकर आउटपुट में एसी करंट लिया जाता है। फिर इनमें टॉप फिटिंग करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं और इसके वायर को लपेट कर रबर से बांध देते हैं। अब इसके बॉडी को एक खास तरह की क्रीम से वॉश करके पॉलीथीन में पैक करते हैं। फिर इसे आप तक सेफ्टी से पहुंचाने के लिए एक फोम में रखकर बड़े से बॉक्स में पैक करते हैं और इनमें कंपनी का डॉक्यूमेंट यानी वारंटी कार्ड को रखकर बॉक्स को टेप से क्लोज कर देते हैं। अब ये इन्वर्टर आपके घर में उजाला करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं है कि इन्वर्टर और बैटरी का चोली दामन का रिश्ता है, क्योंकि बैटरी के बिना इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, आपको इन्वर्टर के साथ बैटरी की भी मैन्युफैक्चरिंग जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग देखने से पहले बैटरी के सारे पार्ट को 3D एनिमेशन से समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बैटरी के बॉडी में इन प्लेट के बंडल को डालते हैं, जहाँ ये प्लेट के बंडल 4 नेगेटिव प्लेट और 3 पॉजिटिव प्लेट के अरेंजमेंट से बने होते हैं। फिर लास्ट में बैटरी के बॉडी को क्लोज करके बैटरी को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस आपको देखने में जितना आसान लग रहा है, वास्तव में इतना आसान है नहीं। तो चलिए इसी प्रोसेस को फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर देखते हैं। तो सबसे पहले बैटरी बनाने की प्रोसेस चालू होती है इसकी बॉडी को मोल्डिंग मशीन द्वारा तैयार करने से। फिर इसके नेगेटिव प्लेट को बनाने के लिए एक आग से भरे कंटेनर में लीड ऑक्साइड और लीड अलाव को डालकर पिघलाते हैं और इसे स्टील मोल्डिंग मशीन से एक जाल का शेप दिया जाता है, जिसे नेगेटिव ग्रिड भी कहा जाता है और इसी प्रोसेस को ग्रिड कास्टिंग भी कहते हैं। फिर इन ग्रिड को प्लेट में बदलने के लिए एक खास तरह के पेस्ट को लगाते हैं, जिसे बनाने के लिए लीड के टुकड़े को ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पाउडर बनाते हैं। फिर इन्हें मिक्सर मशीन में डालकर स्पेसिफिक ऑयल के साथ मिक्स करते हैं और आटे जैसा हो जाने पर ग्रिड पर पेस्ट को लगाते हैं और इसी तरह से प्लेट बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन्हें 72 आवर तक रूम में रखकर अच्छी तरह से सुखाते हैं। अब बारी आती है पॉजिटिव प्लेट बनाने की, जिसे ट्यूबुलर प्लेट भी कहा जाता है। इन प्लेट को बनाने के लिए नायलॉन कपड़े को पतले और लंबे आकार में काटकर ट्यूब बैग तैयार करते हैं। फिर इनमें लीड से बने रॉड को डालकर लीड ऑक्साइड फिलिंग करने के लिए दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहां कुछ वर्कर इन ट्यूब बैग में लीड ऑक्साइड को फिल करते हैं। ट्यूब अच्छी तरह फिल हो जाने के बाद इनमें कैप को लगा दिया जाता है और इन्हें सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर बैग में पूरी तरह मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन्हें बाहर निकालकर 24 आवर तक सुखाते हैं। फिर इन पॉजिटिव प्लेट पर पीवीसी सेपरेटर को लगाते हैं, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को कंबाइन करने से शॉर्ट सर्किट ना हो। अब एक वर्कर 4 नेगेटिव प्लेट के बीच में 3 पॉजिटिव प्लेट को कंबाइन करके सेल को तैयार करता है। अब इन सेल को बैटरी के अंदर डालने के लिए एक वर्कर सभी सेल को कन्वेयर बेल्ट पर रखता है और आगे लगा रोबोटिक काम सेल को बैटरी के अंदर डाल देता है। फिर एक मशीन सभी सेल के टर्मिनल को दबाकर सेल को एडजस्ट करता है। अब इन बैटरी के ऊपर कैप लगाकर परमानेंट सील किया जाता है। फिर इन बैटरी के टर्मिनल को गर्म करके रॉड का शेप दिया जाता है, जिससे बैटरी में प्लग को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब इनमें हैंडल को लगाकर एल्युमिनियम शीट को टर्मिनल के ऊपर पिघलाते हैं, जिससे टर्मिनल और भी मजबूत बन जाता है। फिर इन बैटरी के ऊपर एक खास तरह का कोड लिखते हैं, जिससे आपका बैटरी फ्यूचर में खराब होने पर कंपनी इस कोड की मदद से आपका सेलिंग डेट पता कर सकती है। अब लास्ट में इन बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को फिल करके सभी बैटरी को एक साथ सीरीज में जोड़कर चार्ज करते हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद बैटरी को एक बॉक्स में डालकर पैक करते हैं।